हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों आज का ये वीडियो सीधे सीधे बनने वाला है वाईटी की दुग्गल मैडम यानी कि दीपिका मैडम के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, मतलब मैडम ना गिरगिट को भी मात देते रंग बदलने में ऐसे कारनामे ये करती हुई नजर आती है हमें और आपको। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रकरण आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने ओपिनियन जो कुछ भी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना या अनुरोध, जो भी आप लोग कह लीजिए अपनी भाषा में, वो आप लोगों से मैं करता हूं विनम्र निवेदन कि अगर आप लोग इस वीडियो को हिंदू मुस्लिम करने के लिए देख रहे हैं तो प्लीज मत देखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। किसी एक वर्ग विशेष को लेकर के मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक पारदर्शी चश्मा लगाइएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप लोग उस पर सवाल उठा सके कि मैंने एक विशेष वर्ग को मुद्दा बनाया हुआ है, कोई ये मुद्दा वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तथ्य है जो आप लोगों के सामने रखूंगा। तो दोस्तों पिछले दिनों आप लोगों ने देखा जैसे पहलगाम के मुद्दे पे जनाब बहुत ट्रोलिंग का सामना कर रहे थे। आप लोगों को पता ही है कि उसमें पापी पेट का सवाल है वाला वो जो उनका एक जुमला था वो सामने आया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ट्रोल हुए थे। उसके बाद सफाई की सफाई, सफाई पे सफाई, सफाई पे सफाई वीडियोस बना करके उन्हें देना पड़ा था। पूरा परिवार उस प्रकरण में लगा था कि कैसे इनकी इमेज को क्लीन किया जाए। हालांकि कुछ इनके जलने वाले इनके खुद के परिवार में है, खैर उस बात को छोड़ते हैं। बात करनी है हमें और आपको दुग्गल मैडम के ऊपर। तो दुग्गल मैडम का आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि भाई गिरगिट भी शर्मा जाए इनसे। आप लोगों को पता ही है कि जिस तरह से इनके रवैये चलते हैं, करती कुछ और है, कहती कुछ और है, हो कुछ और ही जाता है। और फेंकने में तो इनको महारत हासिल है, मतलब नीरज चोपड़ा भी इनके सामने क्या ही फेंकेगा। भाला फेंक में वो आगे था और ये बातों को फेंकने में एकदम से आगे हैं। ये जब ये सारे कारनामे करती है ना तो कभी कभी हंसी आती है, लेकिन जब ट्रोलिंग होने लगती है ना तो गुस्सा भी आने लगता है। तो उन सारी चीजों को इसी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ एक एक करके। तो दोस्तों इन दिनों दुग्गल मैडम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, काफी जोरों शोरों से, वो सुर्खियों में है। वो वीडियो कौन सा है? इनके ये नए रिश्ते में आने के बाद, इनसे शादी करने के बाद, मतलब जब ये जनाब की हो गई उसके बाद करवा चौथ पे पूछे गए एक पत्रकार द्वारा या पॉडकास्टर द्वारा या जो भी कह लीजिए, उनके द्वारा पूछे गए एक सवाल। सवाल था कि क्या आप अब करवा चौथ का व्रत एंड ऑल रखने वाली हैं, पूजा करने वाली हैं, ऐसा कुछ। मैडम ने उससे उस पर जम करके उपहास उड़ाया था। इन्होंने पहले तो हा 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 हंसना शुरू किया अपने ही अंदाज में, एक तरह से वो लग ही रहा था। मैं वीडियो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप मैरिज के बाद करवा चौथ का व्रत रखेंगी? मैंने सॉरी, लेकिन इसमें ना कभी मेरी मम्मी ने बिलीव किया है, मैंने अपने घर पे भी कभी करवा चौथ का व्रत होते हुए देखा नहीं है, तो इसमें मैंने आज तक कभी बिलीव किया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। एंड थैंकफुली मेरे पति भी ऐसे नहीं है कि ये पूरा पूरा का पूरा उपहास ही उड़ा रही हैं। अब इस वीडियो में आप लोग देखिए, ये कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए या फिर कुछ इस तरह से, या जैसे आए दिनों लोग बोल देते हैं कि नो पर्सनल कमेंट। भाई ये नो पर्सनल कमेंट वाला आ रहा ही है, तुम ही बोलती थी ना जब पिछले दिनों किसी ने तुमसे ये सवाल किया था कि अब आप इस्लाम धर्म में चली गई हैं तो आप अपने नए नाम से आईडी क्यों नहीं बना लेती जो वहां पे शादी के बाद आप लोगों आपने रखा हुआ है। तो उस पर तुमने सीधे सीधे बोल दिया कि नो कमेंट। तो यहां भी तुम नो कमेंट बोल सकती थी या नो पर्सनल कमेंट्स बोल सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस पर खुल करके एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती, मेरी माँ भी इन चीजों में बिलीव नहीं करती थी, उन्होंने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है तो मैं भी नहीं रखूंगी। और उसमें पूरी तरीके से अट्टहास था। तो एक बात बताइए मुझे कि इन मैडम का भरोसा किया जा सकता है जो पहले 5 साल के यूट्यूब के ही कैरियर में हम लोगों ने देखा है कि पहले जेसस ब्लेस यू कहती फिरती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह करती फिरती हैं, माशाअल्लाह करती फिरती हैं, रंग बदलने में महारत हासिल है। तो आप ही बताइए कि क्या इनका भरोसा किया जा सकता है? किसी एक धर्म की ये सगी हो सकती हैं? भाई मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे धर्म को लेकर के बात कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए अगर आप इस नजरिए से देख रहे हैं कि ये मुस्लिम समुदाय में चली गई हैं तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। कल को अगर ये मुस्लिम समुदाय से किसी और समुदाय के लड़के से शादी करके वहां चली जाए तो फिर आप लोगों का नजरिया बदलेगा ना। तो मैं उन सब चीजों को लेकर के बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना कि हम एक दूसरे के धर्म को टारगेट करके उसे फिर उसका उपहास उड़ाना शुरू कर दें, उसका मजाक बनाना शुरू कर दें। अब बात करते हैं इनके माँ इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती थी। तो भाई सीधी सी बात है कि सिख धर्म में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि करवा चौथ वगैरह नहीं मनाते, या कह लीजिए कि सारे होते हैं नहीं मनाते, 1% को मान लेता हूं मैं।
तो ये चीजें नॉर्मली भी कही जा सकती थी ना कि हमारे यहाँ ये नहीं होता, या फिर ये कि अब मैं इस्लाम धर्म से बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी यहाँ पे हो चुकी है, इस्लाम में इन सब चीजों की मंजूरी नहीं है, इसलिए मैं ये व्रत नहीं रखूंगी। बात वहीं पे खत्म हो जाती। थोड़ी सी चीज थी जो बोलने लायक थी, बस यही। इसमें किसको बुरा लग जाता? आप बताइए। कोई हिंदू धर्म से है तो उसे बुरा लग जाएगा, या कोई इस्लाम से है तो उसे बड़ा मिल जाएगा? मजा जैसी इसमें चीज ही नहीं थी। इसमें सिर्फ एक शब्द का उपयोग करना चाहिए था कि हमारे यहाँ इन चीजों की मंजूरी नहीं है। लोग मान चुके हैं ना भाई कि तुम इस्लाम धर्म में चली गई हो, तो इन सब चीजों को वो लोग बर्दाश्त कर लेते, समझ जाते। एक तरह से कह लीजिए बर्दाश्त करने वाली चीज ही नहीं, समझ जाते कि हाँ ठीक है, अब दूसरे समुदाय से बिलोंग करती है तो नहीं करना, नहीं जायज होगा इनके में, तो नहीं करती है। बस उतनी सी बात थी। लेकिन इन्होंने जमकर उसका अट्टहास उड़ाया। तो एक बात बताइए, अब माँ के अगर तुम नक्शे कदम चल रही हो, तो माँ का तुम्हें पता है कि वही ना, तुमने किसी इंटरव्यू में या कहीं पे कहा था कि वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लाइफ के सबसे बड़े ब्लैक पैचेस हैं। तो फिर उसी माँ को अपना करके, उसके सारे गुण को अपना करके तुमने आगे क्यों बढ़ना है भाई? अगर इस नजरिए से देखिए तो तुम्हारी माँ ने बहुत पहले ही अपनी शादी, शायद तुम्हारे इस रिलेशन में आने के पहले ही अपनी शादी खत्म कर ली थी। तो उस हिसाब से तो तुमने शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तुमने एक किया, दो किया, भाई तुम्हारे तो लाइन लगे हुए हैं। तुम एक रिलेशन में रह करके दूसरे एक संबंध में तुम पूरी तरीके से साथ शादी के संबंध में, और उसके बाद दूसरे रिलेशन में तुम प्रेम प्रपंच करती हो, तुम्हारी डेटिंग चलती है, तुम लिव इन में रहती हो, ठीक है, वो सारी चीजें तुम्हारे लिए जायज होती है। उन सारी चीजों को मान करके उसमें तुम्हारी माँ का, तुम्हारी मम्मी कभी लिव इन में रही थी 7 सालों तक, 6 सालों तक, 5 सालों तक, जितने भी तुम रही हो? कभी रही थी? नहीं ना। तो फिर उनसे वो चीजें काहे नहीं सीखी तुमने? है? और फिर उसके बाद तुम्हारी मम्मी ने तो दूसरा धर्म नहीं अपनाया, तो तुम भी कह सकती थी कि नहीं हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी शादियां होती है जहां दो समुदाय के लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी करते हैं, जिसमें प्रतिबंध नहीं होता कि आप मेरे धर्म को अपनाइए, मैं आपके धर्म को अपनाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीधी सीधी चीज। तो जब उन सब गुणों को तुमने अपने अंदर नहीं डाला, तो फिर ये कह देना कि नहीं मेरी मम्मी नहीं करती, बिलीव नहीं है। सबसे बड़ी चीज बिलीव नहीं है यार। बिलीव करने या ना करने से क्या होता है भाई? उस पर भी तुम एक स्टार थी ना उस समय, तुम टीवी स्टार थी। तुम्हारे ये सब चीजें कितने मायने रखते हैं तुम्हें पता भी नहीं है कि आगे चल के कब क्या वायरल होने लगे, किस पे शोर उठना शुरू हो जाए। तो एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया जा सकता था, लेकिन मैडम ने नहीं, वही फेकम फेक वाला शुरू किया। क्योंकि इनके यहाँ इनका ये फेकम फेक वाला ना आए दिन ट्रोल होता है, कोई मुद्दा उठ जाता है। जैसे मंदिर की घंटी और अजान की आवाज, ये वाला जब इन्होंने किया था तो आपने देखा था, जब रूहान ने भगवान को पहचान लिया तो फिर क्या ही हुआ। तो बाकी सारी चीजें इनके जो ये हथकंडे है ना, बराबर चलते रहते हैं, और मैडम को उस पर बराबर सफाई देनी पड़ती है। जब ये पहलगाम वाला हुआ था उसके बाद ये मैडम को कैंसर हो गया था सेकेंड स्टेज का। आप लोग सोचिए कि तब तो लोगों ने ये भी कहा कि नहीं छुपाने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं शक होता है यार कि एक चीज को छुपाने के लिए, उस मुद्दे को खत्म करने के लिए ये मैडम कहीं दूसरा बहाना तो नहीं बना लेती। क्योंकि आप ही देखिए कि 15 दिनों में ये शक्तिमान बन जाती है, ये पूरी तरीके से चलना कूदना, ये वो फलाना ढिमकाना। और उसके बाद आज का डेट है, महज 2 या 2.5 महीने 3 महीने जो भी हुए होंगे इनके ऑपरेशन के बाद, अब इनका तेलम तेल चालू है, सब कुछ खाना पीना नॉर्मली, ये सारी चीजें कैसे हो सकती है? शक होता है। अब सीधी सी बात है, अगर तुम अपने माँ के नक्शे कदम पे ही चलती हो, तो एक चीज तो यहाँ ये भी आता है ना कि तुम्हारे माँ के मंदिर में गुरु नानक देव की तस्वीर है, ठीक है, वो तुम्हारे घर में आकर के रहती है, बावजूद इसके कि तुम इस्लाम को कबूल कर चुकी हो। उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं तुम करती हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, या फिर कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी टिप्पणी कभी उनके वीडियो में नहीं दिखा। तुम उनके किचन तक में जाती हो तो जहां से भगवान जी की फोटो दिखे, गुरु नानक जी की फोटो दिखे, वहां से तुम वीडियो को शूट नहीं करती हो, कट कर देती हो। क्योंकि एक बार तुमने किया था तो भर भर के तुम्हारी तारीफें हो रही थी, जो कि तुम्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि तुमने अपने आप को कट्टर दिखाना है ना भाई। क्यों कट्टर दिखाना? इतनी कट्टरता लेकर के जाओगी कहाँ तुम? करना क्या है तुम्हें उस कट्टरता क्या लेकर के? भाई जब सर्वधर्म समभाव का भाव हमारे भारत में होता है, इसे ही मानते हैं, इसे ही अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाते हैं, तो फिर इन सब चीजों को नजरअंदाज करने की क्या जरूरत है, या फिर दिखावे की क्या जरूरत है? अमा यार, एक बार बच्चे ने भगवान को पहचान लिया तो तुम लगी उसको कलमा पढ़ाने, टोपी पहनाने, ये कराने, अरबिक सिखाने, मतलब पूरी तरीके से अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने की एकदम से तुम भी इस्लाम में ढल गई हो, तुम अपने बच्चे को भी ढलवा रही हो। ये सारी चीजें दिखा करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या ये करना सही है? आप ही लोग बताइए। क्या ऐसे किसी धर्म के किसी पर्व का उपहास उड़ाना सही है? मैं यही नहीं कहता कि नहीं इन्होंने करवा चौथ के बारे में ऐसा बोला था तब ये गलत है, बल्कि जो लोग इस्लामिक धर्म के कुछ त्योहार हैं, गिने चुने त्योहार, उनको लेकर के भी अगर कोई लोग मजाक बनाते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए कि क्या समस्या है भाई। अगर दो समुदाय के लोग एक देश में रहते हैं तो वो अपने अपने पर्व को क्यों नहीं मना सकते? मनाते ही है ना। अब देखिए डिप्लोमेटिक आंसर की जो मैं बात कर रहा था, अगर मैं कहूं तो आप देखिए सलमान खान ने एकदम करेक्ट डिप्लोमेटिक आंसर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं लेकिन आपके घर में गणपति भी मनाई जाती है, आपके घर में दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है, आपके घर में ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, ऐसा कैसे? तो सीधे सीधे उन्होंने कहा था
कि मेरे पिता जो है, मेरे वालिद जो है वो मुस्लिम है, मेरी माँ जो है वो हिंदू है, लेकिन मैं भारतीय हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं जो सर्व धर्म को मानते हैं और लोग भी उन्हें मानते हैं। सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों से प्यार करते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, सराहते हैं, उनके पर्व को मानते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते दिखते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता यार। तुम बाकी चीजों को नजरअंदाज करने लगती हो, बाकी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती हो, और सिर्फ अपने आप को कट्टर दिखाने के लिए। क्यों इतनी कट्टरता क्यों चाहिए? मतलब हमारे भी वीडियो बहुत सारे अ, इस्लाम धर्म से बिलोंग करने वाले जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, वो सारे देखते हैं। उन्होंने तो कभी आकर के हमारे वीडियो में कूद करके ऐसा नहीं कहा कि नहीं तुम नीचा दिखा रहे हो, या फिर तुम उनको बोल रहे हो, तुम उनको कैसे बोल सकते हो। वो कट्टरता नहीं दिखाते कि नहीं हमारी मुस्लिम भाई बहन है उसको तुम कैसे बोल सकते हो। भाई जो सत्य है वो स्वीकार करते हैं, तो तुम काहे इन सब चीजों में भेदभाव लाने की कोशिश कर रही हो? तो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इनके माता जी के ऊपर, जो इन्होंने बताया था कि नहीं वो बिलीव नहीं करती इसलिए ये भी बिलीव नहीं करती। तो आप सोचिए कि इनकी माता जी ने तो अपने तलाक के बारे में आज तक इनके वीडियो में कभी हमें और आपको नहीं बताया कि नहीं क्या होगा। जबकि मैडम अगर तुलना करें तो आप सोचिए कि अपने पहले पति पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा करके उसके सर पे, सॉरी हाँ सर पे ही, सर पे पैर रख करके सीधा अपने बाल बाल बच करके निकल गई कि ये तो वहां पे विक्टिम थी, है कि नहीं? जबकि सबसे बड़ी दोषी यही साबित होती है, क्योंकि वो बंदा तो कभी सोशल मीडिया पे आया ही नहीं कुछ कहने के लिए। अगर तुम अपनी माँ को इतना ही एडमायर करती हो, उनके विचारों पे चलती हो कि वो नहीं करती तो तुम भी नहीं करती ना, तो फिर तुम्हें अपने पति को भी दोषी नहीं साबित करना चाहिए था। क्या मतलब थे? सीधे बोल देती नो कमेंट, नहीं जमा, छोड़ दिया, दूसरा जमा है, इसको लेकर के चल रहे हैं, जब तक जमेगा रखेंगे, नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे, है ना? ये सारी चीजें तुम कह सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने बार बार उसको ये करवा चौथ का मजाक बनाकर, एक्चुअली मजाक मतलब कि सिर्फ सीधे बोल देना, और ये रावड़ी हंसी इनकी ना वो चुभती है, वो सबको चुभती है और सब उस पर बोलते हैं। तो ये अगर अपने माँ को तुम, ठीक है, उनके मार्गदर्शन पे तुम चलती हो तो ये चीजें तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी अपने पति के बारे में। चलो ठीक है, एक रिलेशन में इंसान रहता है, जमता है, ठीक है, नहीं जमा, सेपरेट हो गया, लेकिन ये सब ज्ञान वगैरह वाली बातें, ये सब कहाँ थे प्रभु आप? हैं? चलिए, अब इसी वीडियो की बात करूं तो इसी वीडियो का जो पूरा क्लिप है ना, उसमें ये फिर उसके बाद कहती है मुझे पति भी ऐसा मिला, प्रॉपर आंख मार करके पति भी ऐसा ही मिला है जो इन सब चीजों पे जोर नहीं देता, मुझे कभी भी फोर्स नहीं करेगा करवा चौथ एनॉल रखने के लिए। मैडम ये कहना चाहती हैं। तो पति भी कहते हैं पूरे वीडियो में यही है कि नहीं ये व्रत वगैरह नहीं रख सकती, मतलब नहीं रख पाती, नहीं रख पाएगी, ऐसा कि पानी और भोजन के बिना ये नहीं रह सकती, व्रत नहीं रख सकती। चलो ठीक है, मान लिया कि आप नहीं रख पाती हैं, होते हैं कुछ लोग जो भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, मान लिया उस बात को। लेकिन फिर जिस वीडियो पे बवाल कटा था दोस्तों, शुरू तो अब वो होने वाला है। इस वीडियो पे बवाल कटा था कि ये मैडम तब जब वहां पे एक दिन करवा चौथ, एक दिन ना, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बाद तक, जब तक चंदा मामा नहीं दिख जाते तब तक, उतने ही देर का ये व्रत होता है, एक दिन का। और यहाँ मैडम अपने शादी के इतने दिनों बाद जब इनका रू बेबी हुआ था, ये प्रॉपर फीडिंग वगैरह करा रही थी, क्योंकि इनका भी फीडिंग फीडिंग पे बहुत चला था, बहुत सारी वीडियोस बन गए थे, और हमें और आपको सिर्फ फीडिंग के मायाजाल में उलझाया जा रहा था। तो उस दौरान इन्होंने ये वीडियो बनाया था कि रमजान जो है ये पावन पर्व होता है इन लोगों के लिए। भाई अब इनके में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो माफ करिएगा, मैं एग्जैक्ट उसका नहीं बता सकता हूँ, बट ये है कि इन शॉर्ट ये यही कहना चाहती थी कि पावन पर्व होता है, अच्छा त्योहार होता है, जिसे लोग रखते हैं, बरकत होती है एंड ऑल। तो आप सोचिए जो रमजान होता है वो एक महीने का होता है, आई थिंक एक महीना, और ये इतना टफेस्ट होता है। आप लोग सोचिए कि इतने शिद्दत से रखते हैं हमारे इस्लामिक धर्म के लोग, इसे इतने शिद्दत से मानते हैं कि सुबह, मतलब वही भोर के टाइम में सूर्योदय के पहले ये लोग भी जो खाना होता है खा लेते हैं, उसके बाद सूर्यास्त के बाद इन लोगों को फिर वो व्रत खोलना होता है, जिसमें इफ्तार वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। मतलब खाना पीना उसके बाद ही होता है। ये दिन भर का जो चक्र होता है ना, इसमें ये लोग थूक तक को नहीं निकलते, ठीक है, इतना टफ व्रत होता है। ये मैडम एक महीने तक रह लेती हैं। भाई दिक्कत ये नहीं है, कोई परहेज नहीं है, आप रह सकती हैं, रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं ये। लेकिन ये जो करवा चौथ का आपने भरपूर मजाक बनाया हुआ है, और आपके पति वहां पे आपको नहीं रहने दे रहे थे, जो कि एक दिन का व्रत है, हैं? और यहाँ पे आपको बराबर, इतना भी ना फेंको यार, इतना भी ना फेंको। सब समझते हैं कि कट्टर दिखाने के लिए अपने आप को तुम क्या क्या कर रही हो आजकल, सब कुछ चल रहा है, सारे वीडियो, बहुत सारे वीडियोस ऐसे बने हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे बने हैं, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे आए हुए हैं जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ यही कहती नजर आती हो कि ये माशाल्लाह ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, सिर्फ कट्टर दिखाने के लिए।
तो सही मायने में अगर मैं कहूं तो सच में तुम्हें इस्लाम धर्म की जरा सी भी नॉलेज नहीं है। जो तुम्हारे घर परिवार में है ना, उन्हें तुम्हें जो सच में इस्लाम जानते हैं तो उनसे थोड़ी सी शिक्षा दीक्षा ले लो, और फिर उसके बाद इन सब चीजों पे आकर के उतर के बोलोगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि क्योंकि दोस्तों, दुनिया में कोई भी मजहब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारस हो, जैन हो, जो भी हो, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोध करना, अपमान करना, मजाक उड़ाना या बैर करना, ये सारी चीजें कभी नहीं सिखाता। तो जो लोग भी इस्लाम को सच में जानते हैं, या जो लोग हिंदू धर्म को, सनातन को सच में जानते हैं, जो लोग सिख धर्म को सच में जानते हैं, वो कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करते हैं। तो ये जो सुझाव है ना, ये तुम्हारे भक्तों से भी है, जो तुम्हारे कमेंट बॉक्स से फिर कूद करके हम लोगों के कमेंट बॉक्स में आते हैं और फूल जलूल बोलना शुरू करते हैं। तो भाई तुम लोग भी ना थोड़ा सा इस्लाम का अच्छे से नॉलेज रख लो। मैं ये नहीं कहता कि सबको नहीं है, लेकिन जो ये लोग ऐसे टिप्पणियां करते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, हायती जाहिल हो तुम लोग। जाहिल, जाहिल ही होता है ना, वही हो तुम लोग। ठीक है, तो थोड़ी सी नॉलेज उस बारे में रखो, क्योंकि दुनिया के सारे धर्म, जितने भी धर्म हैं, वो सारे अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को नीचा दिखा करके अपने धर्म को ऊपर बताने की कोशिश करे। ये हमारी और आपकी इंसानियत ही है और खुरापात है दिमाग की, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। कोई मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जबकि सर्वधर्म संभाव ये हमारे यहाँ कहा जाता है ना। भाई आपके पड़ोस में अगर कोई मुस्लिम समुदाय का रह रहा है और आप एक हिंदू हो, तो पहला आपका, आपके घर पे कुछ भी ऐसा हो जाए ना, तो पहला आपके घर में कदम रखने वाला वही होगा। आपका संरक्षण करने वाला, आपको बचाने वाला वही हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपका पड़ोसी ही पहला परिवार होता है। तो जो कुछ भी हो, आप लोग माने या ना माने, वो अपनी जगह पे हो, वो आपका अपना परसेप्शन है, अपना थॉट्स है, आप लोग उसके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन ये कि किसी धर्म को नीचा दिखाना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर बात करूं इनके धर्म कट्टरता की, कि जो ये दिखाती फिरती हैं कि मजाक के नाम पे ये कितनी कट्टर है, तो कट्टर बनने की जरूरत क्या है? मैं कुछ ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने दे देता हूं जिसमें कट्टरता की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि भाई यही कहती है ना, इन्होंने कहा था बिग बॉस में कि हम, मेरा मजहब ही प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है। तो कौन सा मजहब ऐसा है यार जो नफरत करना या दूसरे मजहब को नीचा दिखाना, ये सारी चीजें सिखाता है? भाई हमारे तो जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है वो भी कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फिर कहाँ से सीखा है तुमने ये सारी चीजें कि अपने आप को एकदम से कट्टर दिखाना? वैसे तुम्हारे ही एक साथी कलाकार ने, महिला साथी कलाकार ने, जो तुम्हारी माता जी बनी थी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा रवैया ही ऐसा है। माता जी बनी थी ना तुम्हारा सिमर में। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा रवैया ही ऐसा है, तुम जिस समुदाय में जाती हो फिर उसके डोरमेट बन जाती हो, पूरे की पूरा छलनी पोछा चौका बेलना सब हम ही है, एकदम से फैल गई, उसी का गुणगान करना एंड ऑल। तो ठीक है, अच्छी बात है, जिस धर्म में जाओ पूरी तरीके से जाओ, लेकिन कट्टर दिखा करके दूसरे धर्म को बदनाम करना या उन्हें नीचा दिखाना, ये कहाँ तक सही है? मुद्दा सिर्फ यही है, बाकी कुछ नहीं है, तुम मानो या ना मानो। कुछ उदाहरण दे देता हूं दोस्तों आप लोगों के सामने। एक उदाहरण तो इन्हीं के टीवी इंडस्ट्री की ही है, देवलीना भट्टाचार्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गोपी बहू। उन्होंने शादी की है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी की है, जिसका इंडस्ट्री से दूर दूर तक कहीं लेना देना ही नहीं है। वैसे भी इंडस्ट्री बदनाम है इन सब चीजों में कि ये लोग आए दिन प्रपंच करते रहते हैं, नाटक करते रहते हैं। लेकिन वो शादी है जिसमें आप नवरात्रि भी देखेंगे, और नवरात्रि वगैरह में गरबा भी देखेंगे, रुद्राभिषेक भी देखेंगे, हनुमान जयंती पे हनुमान जी की पूजा भी देखेंगे, गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा देखेंगे, इस्लाम धर्म के किसी पर्व पे इस्लाम धर्म की पूजा, मतलब जो कुछ भी होता है इनका रिचुअल, वो सारी चीजें देखेंगे। ये होती है एक्चुअल शादी, जिसमें कहते हैं कि प्यार सर्वोपरि है, ना कि ये मजहब एंड ऑल। ये होता है ना, इसी को कह सकते हैं। पहला उदाहरण ये था। दूसरा उदाहरण है सोनाक्षी सिन्हा का, आप लोगों से खैर वो तो तुम्हारे औकात के बाहर है यार, वो उसके बारे में क्या ही बात करूं। लेकिन वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पे कोई दबाव नहीं डाला है कि तुम मेरे धर्म को अपनाओ, वो शादी है। अगर तुम्हारा प्यार ही था तो जनाब ने तुम्हें इतना काहे मजबूर कर दिया कि तुमने दूसरे धर्म को अपना लिया? भाई प्यार ही था ना तुम्हारा मजहब, तो प्यार ही बांटती, प्यार ही करती, प्यार ही सब कुछ, प्यार ही अल्लाह, प्यार ही भगवान, प्यार ही ईश्वर, सब यही सब होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इनके केस में सब कुछ अलग है। ये तो पूरा का पूरा फैली पड़ी हुई है अपने आप को कट्टर दिखाने। आप लोग बताइए, इस कट्टरता से क्या ही हासिल होने वाला है? क्या हो सकता है? भाई लोग, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे भी कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, और हिंदू धर्म के लोग भी मान चुके हैं कि तुम अब उसी धर्म से बिलोंग करती हो। तो फिर दिखाने, जताने, ये करने, वो करने का मतलब क्या है? क्यों करना है भाई ये सब? अब अगर साफ और सीधे शब्दों में मैं तुम्हारी कट्टरता की बात करूं, तो देखो सीधी सी बात है, मैं एक सनातन धर्म से बिलोंग करता हूं और साफ साफ कहता हूं कि तुम जैसे दो लोग की सनातन में कोई जरूरत ही नहीं है। तुम जहां हो वहीं ठीक हो, हमें कोई कोई आपत्ति नहीं है भैया, तुम मानो ना मानो, तुम करो या ना करो, लेकिन तुम मजाक उड़ाओ, ये बर्दाश्त नहीं होगा।
भाई उनको भी नहीं होगा। अगर तुम हमारे धर्म से बिलोंग करती, उनके बारे में कुछ बोलती, तो उन्हें भी नहीं होगा। लेकिन एक सनातनी होने के नाते मुझे भी इस चीज से आपत्ति है कि तुम हमारे किसी भी व्रत त्योहार का या किसी भी पर्व का, किसी भी ऐसे रिचुअल्स का तुम मजाक उड़ाओ। तुम रहने ही दो, मत बोलो, कुछ मत बोलो, एकदम सही है। लेकिन ये मजाक उड़ाना, ठहाके उड़ाना, ये सारी चीजें समझ के परे हैं, ठीक है। तो तुम किस हिसाब से कट्टर बनना चाहती हो? क्या कट्टर, क्या कट्टरता, क्या कर लोगी तुम? कौन सा कट्टरता लाना चाहती हो? क्या बदल जाएगा उससे? समाज में कौन कौन सी एक तुम्हारी प्रभुत्व स्थापित हो जाएगी, या फिर क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? कौन सा ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि पूरी तरीके से ये जो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारी चीजें फैली हुई हैं, सब मर जाएंगी तुम्हारे कट्टरों में? कौन सा ऐसा बदलाव होने वाला है? कौन तुम्हें एडमायर करता है? और दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कट्टरता की, तो तुम्हारी ये जो ड्रेस तुमने अब लॉन्च करना शुरू किया है फेस्टिव सीजन का नाम दे करके, दिवाली के मौके पे ही क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो ईद वगैरह पे अपना जाकर के अपने धर्म के जो तुम्हारे पर्व हैं, त्योहार हैं, उस पर तुम लॉन्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों उम्मीदें लगा रही हो? और वहां तुमने क्यों नहीं लिखा हुआ है कि ओनली फॉर मुस्लिम समुदाय पीपल? बस इतना ही लिखना था तुमने, है ना? तो ऐसी चीजें लिख करके काहे तुम वहां पे नहीं डाल देती? उसके लिए देखिए, जहां इनको नीचा दिखाना होता है वहां एकदम से धर्म में अपने विलीन हो जाती हैं और कट्टरता दिखाने लगती हैं। लेकिन जहां बात पैसों की आती है कि पैसा कमाना है, वहां इनका धर्म जमीर सब मर जाता है। सब एक ताक पर रख करके बाकी सारी चीजों पे ये आगे बढ़ जाती है कि नहीं, ठीक है, सब है, सब है। प्यार बांटो, प्यार बांटो, प्यार बांटो, प्यार बांटो कहने से नहीं होता। ये जो नफरत का बीज फैला रही हो ना, उससे सारा मसला खड़ा होता है। अभी जो तुम ये कट्टरता और कट्टर बनने का ये जो आलाप गा रही हो, फिर तुम्हें क्या हुआ था भाई जब तुमने ये कैंसर वगैरह का, ये पता नहीं झूठा है या सच है भाई, इनके नाटकों को देख करके लगता है कि झूठा ही होगा, सीधी बात है, साफ बात है। तो उस समय ये कट्टरता कहाँ गई थी तुम्हारी? जब तुम वीडियो में आई थी उसके ऑपरेशन के बाद, तो तुमने कहा था कि लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार सभी ने, किसी ने इबादत की तो किसी ने यज्ञ किया, किसी ने हवन किया, किसी ने व्रत रखा कि तुम ठीक हो जाओ, तब तुमने कट्टरता नहीं दिखाई। तो वहां तो बराबर तुम्हारा चल रहा था। इन शॉर्ट अगर कहूँ ना, तो जब इंसान अपने करियर के पीक पे होता है तो ऐसी बकचोदियां उसे नहीं करनी चाहिए। ऐसी कट्टरता लेकर के तुम क्या ही उखाड़ लोगी, है ना? सही है। और वैसे भी ये जो तुम्हारे कुछ चीजें और मैं ऐड कर दूं, तुम्हारे जनाब जो है, जो अपने आप को SRK कहते फिरते हैं, कभी उनके चीजों को भी सीख लिया करो यार। उनके यहाँ भी तो होता है ना, गणेश उत्सव मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, फेस्टिवल्स में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। सिर्फ कह देना SRK क्या, लुक वाइज कौन से एंगल से, कौन से एंगल से क्या, कुछ गुण भी होने चाहिए ना इंसान में। वो सारी चीजें तो नहीं दिखती, सिर्फ कट्टरता ये, कट्टरता वो, कट्टरता ऐसे, कट्टरता वैसे। वो भी अबे पुड़िया बना के डाल लो तुम्हारी कट्टरता की, जहां तुमको समझ में आया, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला इन कट्टरता विट्टरता से। खैर दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब नहीं पसंद आई होगी तो क्या करूं, इसे आप लोग पारदर्शी चश्मा पहन करके ही देखिए। मैंने किसी धर्म की बुराई या कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस दुग्गल मैडम का जो दोहरा चरित्र है वो आप लोगों के सामने रखा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।